हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द स्पार्क जोन। दोस्तों, मनुस्मृति पर अक्सर विवाद क्यों होता है? इस किताब में ऐसा क्या है? अंबेडकर ने इसे क्यों जलाया था? आज इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो उठता है वो है, मनुस्मृति पर हालिया विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? पिछले एक हफ्ते की घटनाओं को सिलसिलेवार से हम समझेंगे। 14 दिसंबर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में अपने दाएं हाथ में संविधान और बाएं हाथ में मनुस्मृति की कॉपी लेकर कहा, सावरकर बोलते थे कि भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। वह मनुस्मृति की बात करते थे। क्या बीजेपी अपने नेता के शब्दों के साथ है? वो संविधान की बात करती है तो सावरकर को ही शर्मिंदा करती है। 17 दिसंबर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अपने बयान के एक हिस्से में कहा कि अंबेडकर नाम लेना अब फैशन हो गया है। मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर जी से बेशक तकलीफ होगी। दूसरा सवाल यह है कि आखिर मनुस्मृति कहां से आई और कैसे इतनी चर्चित हो गई? मनुस्मृति हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। मनुस्मृति को मनु संहिता या मानव धर्मशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। मशहूर माइथोलॉजिस्ट देवदत्त पटनायक के मुताबिक एक किताब तकरीबन 1800 साल पहले अस्तित्व में आई थी। ये वह समय था जब वैदिक हिंदुत्व मंदिर आधारित पौराणिक हिंदुओं में बदल रहा था। इतिहासकार नरहर कुरुंदकर अपनी किताब मनुस्मृति में कंटेम्परेरी थॉट्स में लिखते हैं, मनुस्मृति दो शब्दों का मेल है, पहला मनु और दूसरा स्मृति। स्मृति का मतलब धर्मशास्त्र होता है। ऐसे में मनु द्वारा लिखा गया धार्मिक लेख मनुस्मृति कहा जाता है। ईसा के जन्म से 200-300 साल पहले इसकी चर्चा शुरू हुई थी। मनुस्मृति की रचना को लेकर कई विद्वानों का मानना है कि इसे समय के साथ कई ब्राह्मण विद्वानों ने मिलकर इकट्ठा किया है। इंडोलॉजिस्ट पैट्रिक ओलिवेल अपनी किताब ए क्रिटिकल एडिशन एंड ट्रांसलेशन मानुस कोड ऑफ लॉ में लिखते हैं कि मनुस्मृति का यूनिक और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इस बात की ओर इशारा करता है कि इसे या तो किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति ने लिखा है या फिर किसी सशक्त अध्यक्ष ने इसे तैयार किया है। देवदत्त पटनायक के मुताबिक लोग इसे मनु की संहिता समझते हैं, जो गलत है। असल में यह मनु के विचार हैं। जैसे मुस्लिमों का शरिया और कैथोलिक ईसाइयों का चर्च डॉगमा होता है, वैसे ही कुछ लोग मनुस्मृति को कानून की किताब मान लेते हैं। असल में ऐसा नहीं है। नरहर कुरुंदकर के मुताबिक मनुस्मृति में अधिकार, अपराध, बयान और न्याय के बारे में बात की गई है। ये मौजूदा कानून की किताबों की तरह लिखी गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर राजीव लोचन के मुताबिक जब अंग्रेज भारत आए तो उन्हें लगा कि जैसे मुस्लिमों के पास कानून की किताब के तौर पर शरिया है, ऐसे ही हिंदुओं के पास भी मनुस्मृति है। इस वजह से उन्होंने इस किताब के आधार पर मुकदमों की सुनवाई शुरू कर दी। साथ ही काशी के पंडितों ने भी अंग्रेजों से कहा कि वे हिंदुओं के सूत्र ग्रंथ के रूप में मनुस्मृति का प्रचार करेंगे। यहीं से इस विचार ने जन्म लिया कि मनुस्मृति हिंदुओं का मानक धर्म ग्रंथ है और ये प्रचलित हो गया। तीसरा सवाल यह है कि आखिर इस किताब में लिखा क्या है? मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं, जिनमें 2686 श्लोक हैं। कुछ संस्करणों में श्लोकों की संख्या 2964 है। यह हिंदुओं को धर्म और उनके कर्तव्यों के बारे में बताते हैं। मनुस्मृति में किसी का वर्ड तय करने के लिए उसके कामकाज, हुनर और योग्यता को आधार बनाया गया, ना कि जन्म को, जिनमें जातियों और जीवन के अलग अलग हालातों में सामाजिक दायित्व और कर्तव्य की जानकारी दी गई है। साथ ही अलग अलग जातियों के पुरुष और महिला से जुड़े पर्सनल और प्रोफेशनल नियम कायदे बताए गए हैं। वेंडी डेनिगर और ब्रायन स्मिथ अपनी किताब द लॉज ऑफ द मनु में लिखते हैं, मनुस्मृति का सार यह है कि दुनिया और वास्तव में जीवन कैसे जिया जाता है और इसे कैसे जीना चाहिए। वेंडी और ब्रायन का मानना है कि ये किताब धर्म के बारे में है, जो कर्तव्य, कानून, अर्थशास्त्र और व्यवहार से भी जुड़ी है। मनुस्मृति का जो पहला अध्याय उसमें लिखा गया है कि इसमें प्रकृति के बनने, 4 युगों, 4 वर्णों, उनके पेशों और ब्राह्मणों की महानता से जुड़ी जानकारी है। दूसरे अध्याय में ब्रह्मचर्य और अपने मालिक की सेवा के बारे में बताया गया है। तीसरे अध्याय में शादियों के रस्मों, रीति रिवाजों के अलावा श्राद्ध से जुड़ी जानकारियां हैं। चौथे अध्याय में गृहस्थ धर्म, खाना खाने के नियम और 21 तरह के नरकों के बारे में है। 5वें अध्याय में महिलाओं के कर्तव्यों और शुद्धता अशुद्धता का जिक्र किया गया है। 6ठे अध्याय में संत के बारे में बताया गया है, उसके गुणों का जिक्र किया गया है। 7वें अध्याय में राजा के कर्तव्यों का जिक्र है, उसके शासन के बारे में बताया गया है। 8वें अध्याय में अपराध, न्याय, वचन और राजनीतिक मामलों की जानकारी दी गई है। 9वें अध्याय में महिला पुरुष के संबंधों को और प्रत्येक संपत्ति के बारे में बताया गया है। 10वें अध्याय में यह बताया गया है कि अगर एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण में शादी करे तो क्या होगा। 11वें अध्याय में इसमें पाप कर्म के बारे में बताया गया है और 12वें अध्याय में 3 गुणों और वेदों की प्रशंसा की गई है। अगला सवाल यह है कि ये किताब वाकई महिला और दलित विरोधी है? पैट्रिक ओलिवेल के मुताबिक इस ग्रंथ का मकसद राजा की संप्रभुता और ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में एक बेहतर समाज का ब्लूप्रिंट पेश करना है। शायद इसे युवा ब्राह्मणों को पढ़ाया भी जाता होगा।
ब्रेंडी और ब्रायन के मुताबिक इस किताब के लेखक ब्राह्मण को मानव जाति का आदर्श प्रतिनिधि मानते हैं, जबकि क्रम में सबसे नीचे रखे गए शूद्र को ऊंची जातियों की सेवा करने का इकलौता कर्तव्य दिया गया है। कुछ श्लोकों में महिलाओं के खिलाफ उनके पूर्वाग्रह दिखते हैं। मनुस्मृति में महिलाओं के कर्तव्यों और जीने के तरीकों के बारे में बताया गया है, जो मौजूदा समय में सही नहीं माना जाता है। वहीं शूद्रों को लेकर भी कई विवादित बातें लिखी गई हैं। अगर कुछ श्लोकों के अर्थ बताएं तो श्लोक 31 में लिखा गया है कि ब्रह्मा ने संसार की रचना की थी और उनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैर से शूद्र पैदा हुए। श्लोक 148 में लिखा गया है कि किसी भी महिला को अपने बचपन में पिता, जवानी में पति और जब पति मर जाए तो बुढ़ापे में बेटों के नियंत्रण में रहना चाहिए। उसे कभी भी स्वतंत्र रूप से जीने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। श्लोक 151 में लिखा गया है कि पिता की सहमति से भाई जिसके साथ शादी कर दे, उस पति की सेवा महिला को जीवन भर करनी चाहिए और उसकी मौत के बाद ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए। श्लोक 21 में लिखा गया है कि जब शूद्र राजा के लिए कानून की व्याख्या करता है तो उसका राज्य कीचड़ में डूबी गाय की तरह डूब जाता है और वह असहाय होकर देखता रहता है। अध्याय 8 के श्लोक 129 में लिखा गया है कि एक योग्य शूद्र को कभी धन नहीं जुटाना चाहिए, क्योंकि जब एक शूद्र धनवान यानी अमीर हो जाता है तो वह ब्राह्मणों को परेशान करता है। अध्याय 8 के श्लोक 371 में लिखा है कि जब कोई स्त्री अपने पति को धोखा दे, उसका तिरस्कार करे, तो राजा को उसे सार्वजनिक चौराहे पर कुत्तों से भक्षण करवा देना चाहिए। अध्याय 9 के श्लोक 335 में लिखा है कि शूद्र का सबसे बड़ा धर्म यह है कि वह वेदों के ज्ञाता, विद्वान, गृहस्थ और सम्मानित ब्राह्मण की सेवा करे। ये सभी श्लोक और उनके अर्थ पैट्रिक ओलिवेल और सुमन ओलिवेल की किताब मनुस कोड ऑफ लॉ से लिए गए हैं। अगला सवाल यह है कि अंबेडकर ने क्यों और कैसे जलाई थी मनुस्मृति। 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र के कोलाबा जिले में, जो कि अब रायगढ़ में है, के महाड में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर मनुस्मृति को जलाया था। ऐसा करके अंबेडकर ने जातिवाद और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया था। इसके लिए महाड में एक खास वेदी तैयार की गई, जिसमें 6 इंच गहरा और 1.5 फुट चौकोर गड्ढा खोदा गया था। वेदी में चंदन की लकड़ियां रखी गई। 25 दिसंबर 1927 को सुबह 9 बजे समाज सुधारक गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे 6 दलित साधुओं के साथ डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति का एक एक पन्ना फाड़कर आग में डालना शुरू किया। उस वक्त इस घटना का पूरे देश में विरोध भी हुआ, लेकिन आज भी 94 साल बाद इस घटना की याद में मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है। अंबेडकर मानते थे कि मनुस्मृति समाज में जाति प्रथा को बढ़ावा देने और भेदभाव को फैलाता है। यह ग्रंथ महिलाओं और दलितों के शोषण और भेदभाव को सही ठहराता है। अंबेडकर अपनी किताब फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म में लिखते हैं, मनु ने 4 वर्णों वाली व्यवस्था की वकालत की थी। उन्होंने इन 4 वर्णों को अलग अलग रखने के बारे में बताकर जाति व्यवस्था की नींव रखी। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता है कि मनु ने जाति व्यवस्था की रचना की है, लेकिन उन्होंने इस व्यवस्था के बीज जरूर बोए थे। अंबेडकर ने अपनी किताब कौन थे शूद्र और जाति का अंत में भी मनुस्मृति की आलोचना की। अब छठा सवाल यह है कि जब ये किताब इतनी आपत्तिजनक है तो इसका समर्थन कौन कौन लोग कर रहे हैं। इतिहासकार नरहर कुरुंदकर अपनी किताब मनुस्मृति कंटेम्प्रेरी थॉट्स में लिखते हैं, मनुस्मृति के समर्थकों का मानना है कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की थी और दुनिया का कानून प्रजापति मनु भृगु की परंपरा से आया है। ऐसे में मनुस्मृति का सम्मान करना चाहिए। नरहर कुरुंदकर लिखते हैं कि कहा जाता है कि स्मृतियां वेदों पर आधारित हैं और मनुस्मृति भी वेदों के हिसाब से ही है। इस वजह से इसे वेदों की तरह ही सम्मान मिलना चाहिए। शंकराचार्य के साथ साथ दूसरे धर्मगुरुओं ने भी इसी आधार पर इसका बचाव किया है, जबकि मनुस्मृति के आधुनिक समर्थक कहते हैं कि इस किताब के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो ये किताब समाज के कल्याण की बात करती है। लेखक संजू सबलोग एक आर्टिकल में लिखते हैं कि मनुस्मृति के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती भी इसे सपोर्ट करते थे। विनायक दामोदर सावरकर गोलवलकर भी इसके समर्थकों में शामिल हैं। सावरकर का मानना था कि मनुस्मृति वेदों के बाद सबसे ज्यादा पूजा जाने वाला ग्रंथ है और राष्ट्र के आध्यात्मिक और दिव्य यात्रा का आधार है। गोलवलकर ने मनु को मानव जाति का पहला सबसे महान और बुद्धिमान नियम बनाने वाला व्यक्ति माना है। अगला क्वेश्चन यह है कि क्या इस तरह सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति फाड़ना सही है। मानवाधिकार जन निगरानी समिति के संयोजक और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर लेनिन रघुवंशी कहते हैं, मनुस्मृति वेद और उपनिषद जैसे पवित्र ग्रंथ नहीं है। इसे 2000 साल पहले लिखा गया। इसकी बातें वेद और उपनिषद से मेल नहीं खाती हैं, क्योंकि इसमें महिलाओं को संपत्ति और शिक्षा का अधिकार न देने की बात की गई है। किसी ग्रंथ को फाड़ना अलग बात है, वो किसी की पर्सनल चॉइस है, जबकि इसका विरोध करना और इसका खंडन करना अलग बात है। तो दोस्तों, इस कृत पर आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।